डेमन सीधे रास्ते पे चला जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद डेमन उस जगह से बाहर निकल गया था। बाहर निकलते ही डेमन की सब शक्तियां वापस आ गई थीं। अब सिर्फ एक ही काम बचा था, इस फूल को कैसे भी रूही तक ले जाना था। इधर रूही की सब उम्मीद अब टूट चुकी थी। अब डेमन की सांसें भी उसको जिंदा नहीं रख पा रही थी। रूही की बिगड़ती हालत देख सभी परेशान हो गए थे। एलेक्स महारानी क्रिस्टन को देख के बोला, माँ कोई तो इलाज होगा, फिलहाल के लिए कोई इलाज जिससे रूही कुछ देर तक तो जिंदा रहे। महारानी क्रिस्टन एलेक्स की बात पे कुछ सोच के बोली, नहीं एलेक्स, जो करना था हम सब कर चुके। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं बचा। अब डेमन ही आखिरी सहारा है। अगर डेमन वक्त पे आ गया तो रूही की जान बच जाएगी, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता। महारानी क्रिस्टन की बात बिल्कुल सच थी। अब डेमन ही रूही को बचा सकता था। डेमन ही एक आखिरी उम्मीद था। इधर डेमन लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जब फिर से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। डेमन को जरा भी देर नहीं लगी थी उस आदमी को पहचानने में। वही तो था जिसकी वजह से आज उसको इतना खतरा सर लेना पड़ा था। डेमन की आंखें फिर से लाल हो गई थीं। डेमन गुस्से से बोला, तू जिंदा कैसे है? उस आदमी ने पहले डेमन को देखा, फिर उसके हाथ में फूल को देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। अच्छा, तो तुमने ये हासिल कर ही लिया। उस आदमी ने इतना फ्रैंकली बोला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाओ, अब जितने आराम से ये फूल लेके आए हो उतने ही आराम से मुझे दे दो। अब डेमन से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। डेमन ने गुस्से में उस आदमी की गर्दन में नाखून गड़ाए और अपनी लाल आंखों से उसको घूरते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूं अभी मेरे कुछ भी करने से तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही तेरे ऊपर इसका कोई असर होगा, लेकिन शायद तू एक बात भूल चुका है। ये कह के डेमन ने वो फूल वहीं रख दिया जहां अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने नाखून गड़ाए थे, और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी बुरी तरह चिल्ला के गायब हो गया था। डेमन को बिल्कुल नहीं पता था अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, लेकिन वो ये जरूर जानता था जो उसने करा वो बिल्कुल गलत नहीं था। अब इन सब के बारे में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। अभी वक्त था रूही को बचाने का। डेमन ने बिना कोई देर किए महल की तरफ कदम बढ़ा दिए और थोड़ी ही देर में डेमन महल के सामने था। सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। डेमन सही सलामत वापस आ गया था और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में वो फूल भी था। महारानी ने डेमन को देखा और जैसे ही उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, डेमन रूही की तरफ बढ़ गया। रूही की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। रूही की सांस अब बहुत धीमी थी। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसके बाल साइड करके उसके गले पे वो फूल रख दिया। फूल के रखते ही जैसे चमत्कार हो गया था। रूही की सांसें अब नॉर्मल हो गई थी। उसका नीला पड़ता बदन अब व्हाइट हो चुका था। रूही अब ठीक होने लगी थी। लेनोरा एलेक्स दोनों ही हैरान थे। सही में किसी को भी यकीन ना होता, सिर्फ एक फूल ने इतना कमाल दिया था जो रूही को मौत के मुंह से बाहर खींच लाई थी। रूही के हाथ डेमन के हाथों में कसने लगे थे। डेमन समझ चुका था रूही बहुत दर्द में है, उसका जहर निकल रहा है। डेमन ने रूही को देखा और उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, ब्रेट बेबी, ब्रेट। डेमन के इतना कहते ही रूही फिर से लंबे सांस लेने लगी थी, लेकिन इस बार उसको ठीक ढंग से सांस आ रही थी। रूही को सांस लेने के लिए बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। डेमन ने महारानी क्रिस्टन को देखा जैसे पूछना चाहता हो, अब क्या करना है? डेमन की बात समझ के महारानी क्रिस्टन धीरे से बोली, अभी उसको सुबह तक होश आ जाएगा और जब तक उसको होश आए तब तक हम इंतजार ही कर सकते हैं। व्हाट? क्यों? अब क्या बाकी है जो चीज चाहिए थी? ये फूल ये तो मैं लेके आ गया ना, और इसने अपना काम भी कर दिया। तो अब क्या? देखो डेमन, तुम्हें 1000 बार मैं एक बात कह रही हूं, वो कोई आम जहर नहीं है जिसको कैसे भी निकाल के होश में ले आओ। ये जहर जिसका है, अगर उसके बारे में तुम सुनोगे तब हमें बताना। बस करिए महारानी क्रिस्टन, वो आम नहीं है। ये बात मैं तब से सुन रहा हूं। मुझे उसके आम खास की बात नहीं सुननी। मुझे सिर्फ ये जानना है, आखिर वो है कौन जो मेरे काटने के बाद भी जिंदा है? डेमन की बात पे एलेक्स ने घूर के डेमन को देखा। व्हाट? आर यू सीरियस डेमन? तुझे कैसे पता वो जिंदा है? एलेक्स की बात पे डेमन रूही को देख के बोला, मैं जब ये फूल लेकर वापस आ रहा था तब वो आदमी मुझे फिर से मिला था और लगा भी नहीं था उसको कुछ हुआ है। उसको ये फूल चाहिए था,
इसीलिए मैंने गुस्से में ये फूल ही उसकी गर्दन पे रख दिया और वो अचानक से गायब हो गया। एलेक्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी महारानी क्रिस्टन गुरुजी को देख बोली, ये सही कह रहा है, वो इतनी आसानी नहीं मर सकता। वो शैतान का दूसरा रूप है। थाना एक राक्षस है, उसका काम है तबाही मचाने का और अपनी भूख मिटाने का। लेकिन ये एक इंसानी भेड़िया है जो दिमाग से चलता है, और वो अब रूही का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रूही का खून उसके मुंह लग गया है। अब रूही को बचाना आसान नहीं। तुम कब तक रूही की मदद करोगे? उसकी अपना शिकार चाहिए जिसको वो हर हालत में पाके रहेगा। इसलिए बेहतर यही होगा रूही को उसके हवाले कर दो। महारानी की बात पे डेमन बहुत ज्यादा गुस्से से बोला, अगर आपने फिर से ये बात बोली। इसके आगे डेमन ने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी। मुझे सिर्फ ये जानना है वो है कौन। इसके अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आप नहीं बता सकती तो ठीक है, मैं गुरुजी से पूछ लेता हूँ। आखिर कौन है वो आदमी और क्या है उसके इरादे? क्या रूही बच पाएगी? गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन है वो आदमी? गुरुजी ने महारानी की तरफ देखा तो महारानी ने गुरुजी को चुप रहने का इशारा करा। सब हमारे पीछे आओ, महारानी ने गुरुजी को देख के कहा। डेमन गुस्से से बोला, यहां कौन रुकेगा? रूही अकेली है, यही करिए जो भी बात करनी है। डेमन रूही के पास लेनोरा है और अपनी बात बताने के लिए तुम्हें वहां ले जाना जरूरी है। डेमन ने कुछ सोचा और थोड़ी ही देर में सब मिस्ट्रियस रूम में थे। महारानी ने डेमन को देखा और कुछ सोच के बोली, तुम जानना चाहते हो ना उस आदमी की असलियत, और आखिर क्यों वो रूही के पीछे पड़ा है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, उसका नाम सिलास है। और सिलास कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं है। सिलास एक बहुत खतरनाक वैम्पायर है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों का शिकार करता है। सिलास से लड़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर एक बार सिलास के मुंह किसी का खून लग जाए तो कोई नहीं बचा सकता उसको। सिलास अपना शिकार किसी की स्मेल से नहीं, बल्कि उसके टेस्ट से पहचानता है। उसकी सूंघने की और उसकी टेस्ट बर्ड की शक्ति इतनी स्ट्रांग है जिसका अंदाजा हमें भी नहीं है। उसको मारना आसान नहीं है। वो सिर्फ कुछ देर के लिए मरता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जिंदा हो जाता है। उसका पेट इंसानी खून से भरता है, और वो सिर्फ इंसानी खून ही नहीं बल्कि इंसानी मांस का भी दुश्मन है। और रूही उन शिकारों में सबसे पहले है। सिलास को अब सिर्फ रूही चाहिए। वो इंसान के रूप में भेड़िया है और तुम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन माँ हर चीज की, हर इंसान की और हर वैम्पायर की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो आपको नहीं लगता उसकी भी कमजोरी होगी? एलेक्स महारानी को देख के बोला था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसकी भी कमजोरी है। सिर्फ एक कमजोरी जिससे वो मर सकता है, लेकिन वो कमजोरी वो अपने मुंह से बताएगा। उसको तुम या मैं नहीं जान पाएंगे। सिलास एक वैम्पायर है हमारे जैसा। वो भी धूप में खुद को बचा के रखता है। वो भी इंसानी खून देख के पागल सा हो जाता है, और उसकी भी शक्तियां किसी दिन आके कमजोर पड़ती है। या तो उस दिन का इंतजार करो, या उसके मुंह से उसकी कमजोरी जानो। और वो कभी अपने मुंह से अपनी कमजोरी नहीं बताएगा। और हाँ, उसको पता चल गया होगा रूही जिंदा है। अब वो इस मौके में होगा। अगली बार वार कब करना है? रूही उसका जुनून है। रूही उसको हर हालत में चाहिए, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो जान से जाएगा। ये तो वक्त बताएगा कौन जान से जाएगा, लेकिन मैं रूही को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने रूही को अकेला देख के उस पे हमला किया है, लेकिन अब नहीं। अब वो रूही पे चाह के भी हमला नहीं कर सकता। डेमन की नीली आंखें लाल होने लगी थीं। डेमन, बेवजह की जिद मत करो। और जिस रूही को तुम बचाने की बात कर रही हो, जब वो होश में आएगी तो वो सब कुछ भूल चुकी होगी। रूही सब कुछ भूल चुकी है, उसको कुछ याद नहीं है। और तुम उसको जितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करोगे, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है महारानी जी। मैं तो यही चाहता था रूही सब भूल जाए, लेकिन यहाँ तो खुद ही उसकी मेमोरी नहीं रहेगी। अच्छी बात है, और कुछ? डेमन ने महारानी की बात को हवा में उड़ाया था। डेमन, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम उस लड़की के लिए सब भूल चुके हो। सिलास से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसको सिर्फ रूही चाहिए, तो सीधे से रूही को देके अपने सर से मुसीबत कम करो। ओह अच्छा, क्या आप ये नहीं बताएंगी कि क्यों उसकी हमसे दुश्मनी नहीं है? एलेक्स की बात पे महारानी क्रिस्टन गुस्से से बोली थी। बस बहुत हुआ, हम बता चुके हैं, और जिसको जो जानना था सब कुछ पता चल चुका है सबको। अब आप सब लोग जा सकते हैं।
यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? डेमन ये कह के वहां से चला गया था। अलेक्स भी आगे बढ़ ही रहा था जब महारानी ने उसको रोकते हुए कहा, अलेक्स, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? जिस बात को हमने आज तक डेमन से छिपाया, तुम उसको एक सेकंड में सामने लाके क्या जताना चाहते हो? माँ, आप क्या जताना चाहती हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। आप डेमन को बता क्यों नहीं देती? आखिर रूही वो ही लड़की है जिसकी तलाश उसने पिछले 25 सालों से की है। आप अपने बेटे से इतनी बड़ी सच्चाई छिपा रही है। डेमन आपसे सिर्फ इसलिए आज तक नाराज है क्योंकि आपकी वजह से उसने रूही को मरा हुआ माना है, लेकिन आज रूही उसके सामने है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा। बस करो एलेक्स, हम इतनी भी बुरी माँ नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो आखिर क्या हुआ है, क्यों मैं डेमन को सच्चाई नहीं बताना चाहती। तुम जानते हो उनका मिलन हमारी वैम्पायर नगरी के लिए सही नहीं है। बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। उसके लिए रूही को पहले वैम्पायर बनना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है जो रूही अभी एक वैम्पायर का काटा हुआ नहीं झेल पाई, वो एक वैम्पायर बन जाएगी? माँ, अगर उसने दुख नहीं झेला तो वो मरी भी नहीं, वो जिंदा है। और रही बात उसकी वैम्पायर बनने की, वो बात की बात है, पहले जरूरी है उसको सच्चाई बताना। डेमन कितना उस लड़की के लिए तड़पा है जिसको जिंदगी भर बचाने का वादा किया था। वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा। लेकिन आप भी कब तक उसको रोकेंगी? जिस डेमन से आप असलियत छिपा रही हैं वो साए की तरह रूही के साथ है। आज रूही उसकी वजह से फिर से जिंदा हो गई और डेमन वो एक वैम्पायर है, उससे आप कब तक सच्चाई छिपाएंगी? डेमन आपका बेटा है, महारानी क्रिस्टन का, इस वैम्पायर नगरी की महारानी का। तो आपको लगता है उससे सच्चाई छिपी रहेगी? तुम कुछ भी कहो, अलेक्स हमारे लिए जरूरी है हमारी वैम्पायर नगरी। डेमन की खुशी हमारे लिए जरूरी नहीं है डेमन को। अगर रूही की सच्चाई पता चली, वो रूही को खुद से दूर नहीं जाने देगा और हमारी बरसों की मेहनत बेकार जाएगी। हमसे जितना होगा उतना हम रूही को डेमन से दूर रखेंगे। माँ, आप गलत सोच रही हैं। देखना, जल्द ही डेमन सब जान जाएगा। क्या डेमन के सामने सच्चाई आ पाएगी? क्या सिलास रूही को फिर से नुकसान पहुंचाएगा, या डेमन हर बार की तरह इस बार भी रूही को बचा लेगा? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,